हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ले.com पे। स्टूडेंट, आज हम लोग वास्तविक संख्या का अगला टॉपिक जो है उसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम कैसे निकाला जाता है और HCF यानी कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है, इसको आज हम लोग सीखने जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने जाएंगे LCM और HCF कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं हम कि 6 और 20 का LCM और HCF निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का हम लोग क्या करने जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 20 का क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो 6 किस संख्या से कट रही है, 2 से कट रही है। कितने बार में कट रही है, 3 बार में कट रही है, तो 2 तिया 6 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि 20 किस संख्या से कट रही है, तो ये 2 से कट रही है। 2 से कितने बार में कट रही है, 10 बार में कट रही है। फिर 2 से कट रही है, 5 बार में कट रही है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 6 जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 2 गुने 3। और 20 को कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5। तो हम लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित कर देंगे। उसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग जो है 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं कि 6 का एक बार और हम लोग लिख लेते हैं, 2 गुने 3। और इसी तरह 20 का हम लोग लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 5। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं HCF क्या होता है। तो HCF का अगर आप लोग का मतलब पता होगा कि HCF का अगर मतलब निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है उसी को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 में और 20 में दोनों में सबसे बड़ा जो फैक्टर है 2 कॉमन है। दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा। तो यहाँ को है जो 6 और 20 का जो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे ये वाला 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है। तो क्या किया जाता है, HCF निकालने के लिए दोनों संख्या में या 2 से अधिक संख्या दिया होगा तो तीनों संख्या में जितना भी संख्या दिया होगा उसमें से जो कॉमन रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 और 20 में 2 कॉमन है दोनों में, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा HCF, यानी कि 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग निकालने जाएंगे LCM को, तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना होगा कि जो जो संख्या कॉमन है उसको हम लोग 1 निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 2 1 ले लेंगे हम लोग। उसके बाद जो भी संख्या बच जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना बच गया है, 3 बच गया है, तो 3 को ले लेंगे। इस 20 वाले में 2 बच गया है तो 2 को ले लेंगे। इस वाले में 5 बच गया है तो 5 को ले लेंगे। इस तरह से हम गुना कर देंगे। तो एक गुना करने का एक ट्रिक अगर आप लोग को पता होगा तो इस तरह से गुना नहीं कीजिएगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। यहाँ पे तो छोटा संख्या है इसीलिए आप लोग आसानी से गुना कर लीजिएगा। लेकिन जहां भी अगर आपको दिखे कि 5 है तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि 5 से किसी संख्या को गुना कर लेना, वो आसान होता है। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। यानी कि अगर हम लोग देखने जाएंगे 6 और 20 का जो LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और किस विधि से हम लोग निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले हैं। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 10 और 15 का LCM निकालना है और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो वही काम हम लोग पहले करेंगे।
10 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देख रहे हैं 10 किससे कट रही है, 2 से कट रही है। कितने बार में कट रही है, 5 बार में कट रही है। 15 का लेंगे हम लोग तो 3 पंचे 15, यानी कि 10 को आभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में निरूपित कैसे करेंगे हम लोग, 2 गुणे 5। इसी तरह अगर हम लोग 15 का करने का कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। एक बार और हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5 और 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगा। और हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो एचसीएफ में क्या किया जाता है, एचसीएफ में किया जाता है कि जो दोनों संख्या में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 में और 15 में जो कॉमन है, कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। तो जो 5 कॉमन होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये जो है 10 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो एलसीएम सबसे पहला काम किया जाता है कि जो कॉमन है उस कॉमन में से एक को निकाल लिया जाता है। जैसे 5 यहाँ पे कॉमन है तो एक 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बाकी जो भी संख्या बच गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया है, 2 गुने 3। तो इसको गुना करने जाएंगे, 5 दूना 10, 10 तिया 30। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 और 15 का जो एलसीएम हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम लोग सीखने हैं कि 3 संख्या का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगला जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, 6 लेंगे, 9 लेंगे और 15 लेंगे। सेम उसी तरह हम लोग करेंगे कि 6 का पहले आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 9 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप लोग भी निकालिए। आभाज्य गुणनखंड 6 का निकालेंगे तो 2 तिया 6, 9 का हो जाएगा 3 तिया 9, 15 का हो जाएगा 3 पंचे 15। तो हम लोग 6 का लिखेंगे 2 गुने 3, 9 का लिखेंगे 3 गुने 3, और इसी तरह 15 का लिख देंगे 3 गुने 5। एक बार और लिख लेते हैं, 6 बराबर 2 गुने 3, 9 बराबर 3 इंटू 3, 15 बराबर 3 इंटू 5। हम लोग सबसे पहले वही एचसीएफ निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ में जो होता है, जो सभी संख्या में कॉमन है, तो हम लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 6, 9 और 15 में दिख रहा है कि 3 जो है तीनों में कॉमन है, 3 जो है तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब 3 जो हो जाएगा 6, 9 और 15 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो 3 तो आसानी से निकल गया, 3। उसके बाद जो बच जा रहा है, तो बचा क्या है, यहाँ पे 2 बचा है तो 2 को गुना कर दीजिए, 3 बचा है तो 3 को गुना कर दीजिए, यहाँ पे 5 बचा है तो 5 को गुना कर दीजिए और सबको एक साथ गुना कर दीजिए। तो अभी मैंने सिखा दिया था कि अगर कहीं पे 5 दिख रहा है आपको तो सबसे पहले किसको हम लोग गुना करेंगे, 5 से गुना कर लेंगे। 5 से गुना करना आसान होता है थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग सबसे पहले 5 को किससे गुना कर ले, 2 से गुना कर ले। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 6, 9 और 15 का जो एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। 6, 9, 15 का एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। ये सारा का सारा हम लोग आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीख गए। तो चलिए अब हम लोग बड़े क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसकी संभावना रहती है कि एग्जाम में आ जाए, उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का कैसे हम लोग निकालते हैं एलसीएम
और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग कर लेंगे। 12 का सबसे पहले क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने गए हैं तो कितना आ गया हमको, 2 × 2 × 3 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग 15 का निकालने जाएंगे तो 15 का हो जाएगा 3 × 5, और 21 का निकालने जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं 3 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF, उसके बाद हम लोग निकालेंगे LCM। HCF में क्या किया जाता है, जो संख्या तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होगा। तो अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे 3 जो है तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 12 और 15 और 21 का जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग LCM निकालने जाएंगे तो LCM कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो हमको किया जाता है कि जो तीनों में कॉमन है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि 3 है 3 है 3 है, यहाँ पर तो 1 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके अलावा जो संख्या बच जाता है सभी में, उसको क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 2 यहाँ पे बच गया 12 का, तो 2 × 2 लिख देंगे इसमें। उसके बाद जैसे 15 का यहाँ पे 5 बच गया तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, और 21 का 7 बच गया तो हम लोग 7 भी गुना कर देंगे, और सबको गुना कर देंगे। तो मैंने अभी बता दिया कि 5 कहीं पर भी दिख जाए तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि 5 से गुना कर ले। तो 5 से गुना करने जाएंगे, किससे कर देंगे, 2 से कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 को जब 7 से गुना करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 12, 15 और 21 का जो LCM हो जाएगा 420 होगा। और LCM का मतलब क्या होता है मालूम है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। यानी कि 420 सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 21 से भी कट जाएगी। और HCF का मतलब होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो तीनों संख्या को काट दो। तो यहाँ पर जो 3 सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट रही है, 15 को भी काट रही है और 21 को भी काट रही है, इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम वही हम लोग करेंगे कि 8 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित करेंगे। 9 क्या क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित करेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8 जो हो रहा है 2 × 2 × 2, 9 जो हो रहा है 3 × 3 और 25 हो गया 5 × 5। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग LCM निकालेंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है। सबसे मज़ेदार क्या हो गया यहाँ पे कि तीनों में देख रहे हैं कि एक भी संख्या कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब तीनों संख्या में या किसी भी संख्या में एक भी संख्या कॉमन नहीं है तो उसका HCF 1 हो जाता है। उसका HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 यानी कि अगर हम 8 को देखने जाएंगे तो 8 को लिख सकते हैं 1 × 2, 9 को लिख सकते हैं 1 × 3 × 3, 25 को लिख सकते हैं 1 × 5 × 5, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × 2। एक भले ही अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन सभी में कॉमन तो जरूर है। 8 में भी कॉमन है, 9 में भी कॉमन है और 25 में भी कॉमन है। इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर कॉमन नहीं होगा किसी भी संख्या में तो कैसे HCF हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तो LCM निकालना है। तो LCM में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन है, तो एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 1 भी नहीं है, इसका मतलब 1 हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, इसीलिए हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, सभी संख्या को गुना कर देंगे, सभी संख्या को गुना कर देंगे। यानी कि 8 को 9 से गुने कर देंगे
25 से, वही कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 8 को जब 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, उसी को अगर 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1800 हो जाएगा। यानी कि 8, 9 और 25 का जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर किसी भी संख्या में कॉमन नहीं होगा तो कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, वो आपको आज समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 96 और 404, इसका कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको 96 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित करना पड़ेगा। तो 96 किस संख्या से कट रही है, मैंने विभाजता का नियम में मैंने बता दिया है। इसके इकाई स्थान पे 2 है, इसीलिए 2 से कट रही है। कितने बार में कटेगी, 48 बार में कटेगी। ठीक उसी प्रकार इसके इकाई स्थान पे 8 है, इसको भी 2 से करेंगे तो 24 बार में कटेगी। इसके स्थान पे 4 है, 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगी। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे हम लोग लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग 404 का निकालने जाएंगे तो 404 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101 हो जाएगा। तो अगर हम लोग एचसीएफ निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा और एलसीएम निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, इसको देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने का जो नियम होता है वो होता है कि सभी संख्या में कॉमन क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 96 में और 404 में सबसे पहला कॉमन 2 है, तो 1 2 हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 1 और 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। यानी कि जो भी कॉमन है उस 2 में से 1 ले लेना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को ले लिए, यहाँ पर फिर से 2 कॉमन है तो 2 को ले लिए। इसका मतलब जो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एलसीएम जब निकालने जाएंगे तो एलसीएम निकालने का क्या होता है कि अगर दोनों में जो कॉमन है उसको सबसे पहले निकाल लो। तो सबसे पहले 2 है कॉमन तो 2 को निकाल लिए, फिर 2 कॉमन आ गया तो 2 को निकाल लिए, और बाकी जो बचा संख्या हो गया उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101, इसको गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 दिया कितना हो जाएगा 96, और 96 को 101 में गुना कर दीजिए। चलिए गुना कीजिए। 6 का 6, 9 0 9, कितना आ जाएगा 6 9 6 9, यानी कि 9696, 9696 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है फिर भी और आसान क्वेश्चन रहेगा फिर भी, सबका बनाने का प्रोसेस एक ही होता है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको भी अभी ज़रूरत है उसके पास पहुंच जाना चाहिए वीडियो। बहुत ही बेसिक से ये वीडियो बन रहा है, इसको समझ में निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले वही सेम काम करेंगे हम लोग, 6 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 72 का निकालने जाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 दिया 72 हो जाएगा। 120 का निकालने जाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24 पंचे 120। आसान तरीका से गुना करेंगे तो 5, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दिया 120 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करने जाएंगे, सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 जो है तीनों में क्या है, कॉमन है। तो 1 2 को हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 3 भी कॉमन है, तो 3 को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। 2 गुने 3 यानी कि कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका,
6 हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम लोग निकालने जाएंगे, एलसीएम निकालने जाएंगे, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो तीनों में कॉमन है उसको पहले निकाल लीजिए। तो तीनों में कॉमन तो वही 6 है, तो 2 और यहाँ पे 1, 3 निकाल लीजिए, कोई भी 3, तो उसको निकाल लिए। तो यानी कि 2 गुने 3 बाहर निकल गया। बाकी जो भी बचा, यहाँ पे बचा 1 2 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 ये बचा। और 120 में हम लोग देख रहे हैं 2 बचा, इधर 2 बचा और इधर 5 बचा, तो 2 गुने 2 गुने 5, इसका गुना कीजिए। तो फिर से हमको दिख गया यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 5 से सबसे पहले गुना करने की कोशिश करते हैं। 5 दूना 10, दूना 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दिया 720, 720 दूना 720 गुने 2 यानी कि 1440। यानी कि अगर हम इसका निकालने जाए, एलसीएम निकालने जाए, 6 72 120 का, तो कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। निश्चित ही रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो आज खत्म हो रहा है। आज जो है सबसे अंतिम क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि 17 का, 23 का और 29 का कैसे एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको अभी ज़रूरत है। जो अभी 10th क्लास का 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही बेसिक से एडवांस वीडियो यहाँ पे बनेगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जितना हो सके बहुत ही बेसिक से, जिसको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाए, ऐसा वीडियो यहाँ पे बनने वाला है। तो निश्चित ही रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।